ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दिवसीय तंत्र बाधा निवारण पितंबरा बगलामुखी साधना प्रदान करने जा रहे हैं, जिसे एक ही दिवस में आप तंत्र दोष से मुक्त हो जाओगे। आज की इस दिव्य साधना की पूरी जानकारी प्रदान करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तंत्र बाधा निवारण माँ बगलामुखी पितंबरा साधना की जानकारी इस प्रकार से है। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को बगलामुखी अवतरण दिवस कहा जाता है, जिस कारण इस दिन भक्तगण माँ बगलामुखी की जयंती मनाते हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी हैं। वह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं की पूरी शक्तियों का नाश करती है। माँ बगलामुखी का एक नाम पितंबरा भी है। इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा की सामग्री में सभी वस्तुएं पीले रंग की ही प्रयोग की जाती हैं। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय बिना सिले हुए पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। ये स्तंभन की देवी है। माँ बगलामुखी की सिद्धि के उपरांत आप धूम्रावती की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर सकते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माता बगलामुखी में। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय इनकी उपासना से सरलता से प्राप्त हो जाती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ की उपासना से सिद्ध ना हो। माँ की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। बड़े से बड़ी तंत्र बाधा, देव बाधा, ग्रह बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं से जीव मुक्त हो जाता है। बगला शब्द को संस्कृति भाषा में बगला का अपभ्रंश कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अतः माँ बगलामुखी अत्यंत सुंदर होने के कारण, अलौकिक शक्तियों से संपन्न होने के कारण, स्तंभन की शक्ति के कारण इनको बगला नाम दिया गया है। बगलामुखी देवी रतन जड़ित सोने के सिंहासन पर विराजमान होती हैं। पीले सागर में स्वर्ण के आसन पर बगला पक्षी की ध्वजा को धारण करने वाली, एक हाथ में मुद्गर और दूसरे हाथ में शत्रु की जीवा को पकड़ने वाली माँ बगलामुखी पीले सागर में वास करती हैं। वह भक्तों के शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्तों को तीनों लोक में कोई हरा नहीं पाता, उसे कोई भय नहीं रहता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है।
पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। देवी की प्रसन्नता के लिए पीली हल्दी की ढेर पर पीतल के दीपक में पीले रंग की बाती रखकर उसमें गाय का शुद्ध घी डालकर उसे प्रज्वलित कर कर दान करें। ऐसा करने से माँ का आशीष प्राप्त होता है। देवी माता की मूर्ति पर सुंदर पीतांबर चढ़ाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। शत्रु तथा शत्रु के षड्यंत्रों का मूल सहित नाश हो जाता है। कुबेर जी का तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। व ग ला। वह अक्षर वारुणी शक्ति का प्रतीक है। ग अक्षर सिद्धिदा तथा ल अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सतोगुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इनकी साधना में पवित्रता शुद्धिता का विशेष महत्व है, परंतु कुछ परिस्थितियों में माँ की साधना तामसिक सामग्रियों से भी की जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार आकर्षण, मरण तथा स्तंभन कर्म तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित है, क्योंकि इस तरह के कार्य दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। सर्वप्रथम देवी की आराधना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने की थी। उसके उपरांत उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनक आदि मुनियों को किया। उनसे प्रेरित होकर देव ऋषि नारद जी ने भी देवी की साधना की। माँ बगलामुखी की साधना ब्रह्मा जी के उपरांत जो दूसरे उपासक मांगे थे वह स्वयं जगत पालक श्री हरि भगवान विष्णु थे। माँ बगलामुखी के तीसरे साधक जगत प्रसिद्ध शत्रुहंता भगवान परशुराम हुए हैं। बगलामुखी जयंती के पावन अवसर पर आप रात्रि काल में 21 माला जाप कर कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बगलामुखी जयंती के अतिरिक्त आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार या बृहस्पतिवार के दिन आप रात्रि मध्य काल में 12 बजे से पहले नहा धोकर तैयार होकर 12 बजे आसन के ऊपर बैठें। आपका आसन पीले रंग का रहेगा। वस्त्र भी बिना सिले हुए पीले रंग के रहेंगे। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। सामने लकड़ के पजोड़ पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माता रानी का सुंदर सा चित्र स्थापित करें। पीतल के दीपक में पीले रंग की बाती रखकर उसमें गाय का घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। सुगंधित गूगल की धूप को हल्दी से लेप कर जलाएं। उसके उपरांत माता को बेसन की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। अपनी समर्थानुसार माता का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। पूजन संपन्न करने के उपरांत आप गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और गणेश मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत आप 1 माला ओम नमः शिवाय की करें। आप 2 घंटे लगातार हल्दी की चेतन प्राण प्रतिष्ठित शुद्ध माला से जाप करें। जाप कर लेने के उपरांत आप गाय के सूखे हुए गोबर को प्रज्वलित कर कर या फिर आप बेरी की, नीम की या किक्कर की लकड़ लेकर उसे प्रज्वलित कर कर गाय के घी में पीली सरसों और किसी भी प्रकार के कांटों को लेकर आप 108 मंत्रों से हवन करें। हवन करने के बाद आरती करें, क्षमा प्रार्थना और प्रदक्षिणा करें और उसके उपरांत
जो भोग के रूप में माता को आपने प्रसाद अर्पित किया था, उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरण करें। दूसरे दिन प्रातः अपने समर्थानुसार 3, 5, 7 या 9 कन्याओं को बटुक के साथ दान दक्षिणा भोजन कराकर संतुष्ट करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और गाय को हरा चारा डालें। गाय माता के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए रोटी डालें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको इसका चमत्कार दिखाई देगा। ना केवल तंत्र बाधा दूर होगी, बल्कि शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, देव बाधा और बड़े से बड़ी ग्रह बाधा भी दूर हो जाएगी। एक ही दिवस का ये प्रयोग आपके जीवन के सभी कष्टों का हरण कर लेगा। ये सिद्ध प्रयोग है। तो ये तो थी साधना की जानकारी। अब इस साधना में आपको जिस दिव्य मंत्र का जाप करना है, उस दिव्य मंत्र को प्रदान करने से पहले हम आपको एक संदेश प्रदान करना चाहते हैं। गुरु आज्ञा से सिद्ध चेतन धुने की विभूति को अभिमंत्रित कर कर आप सबको वितरण करने की आज्ञा गुरु महाराज ने की है। इस विभूति के द्वारा आप सभी के रोग शोक कलह क्लेशों का हनन हो जाएगा। पारिवारिक कलह क्लेश और रोग शोक से यदि आप उबरना चाहते हैं तो आप इस दिव्य विभूति को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिव्य विभूति को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आदेश लिखकर अपना पता सेंड कर सकते हैं और मात्र डाक खर्च देकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अपने कार्य सिद्धि के बाद, अपने मनोरथों की पूर्ति होने के बाद आप स्व इच्छा से जो भी दक्षिणा देना चाहें दे सकते हैं। आपकी दी गई दक्षिणा यज्ञ के हेतु, गौ माता की सेवा के लिए और समाज कल्याण के कार्यों में ही प्रयोग की जाएगी, ऐसा गुरु का निर्देश है। तो यदि आप में से कोई भी भक्तगण इस दिव्य विभूति को प्राप्त करना चाहे तो वह अपना पता हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आदेश लिखकर भेज सकता है। नोट कर लीजिए वह दिव्य मंत्र जो एक ही दिवस में आपके सभी बाधाओं का नाश कर देगा। वह मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्लीं श्रीं पीतम्बरे सर्वतंत्र बाधा सर्वशत्रु बाधा नाशय नाशय नमः। इस मंत्र का आपको 2 घंटे घड़ी देखकर जाप करना है और जाप के उपरांत आपको एक माला इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए होम करना है। होम के लिए आपको मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से करना होगा: ओम ह्लीं श्रीं पीतम्बरे सर्व तंत्र बाधा सर्व शत्रु बाधा नाश्य नाश्य ह्लीं फट स्वाहा। बस इस क्रिया को कर लीजिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहले इसे प्रयोग करें। यदि आपका हृदय इसकी सच्चाई को स्वीकार करता है तो इसे अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ बगलामुखी।